चीज़ें फटाफट हो, हम चाहते हैं कि रिजल्ट फटाफट आए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और ये इम्पॉसिबल कैसे नहीं है, आइए मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि शायद आप सारा कुछ ना करके अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे या बिट्स एंड बाइट्स में करेंगे तो लिख लीजिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एटॉमिक हैबिट्स, हाल ही में मैंने इस बुक को पढ़ा, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मुझे ये सीखने को मिला कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो उसको आप एक हैबिट के तवज्जो से देखिए। अगर आप उसकी हैबिट बना लें कि आप उसको बिट्स एंड बाइट्स में करें, यानी कि अगर आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा भी करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप अगर रोज़ाना इवनिंग में या मॉर्निंग में आप एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखते हैं वॉक करने की, मे बी फॉर 5 मिनट्स, मे बी फॉर 10 मिनट्स। आपको लगेगा ज़रूर कि ये 5 मिनट 10 मिनट बहुत कम है, लेकिन आप देखिएगा कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही साल के बाद जो स्टेमिना आपकी बॉडी को मिलेगा और आपकी हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी वो बिल्कुल आश्चर्यजनक होगा। इसकी दूसरी एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बुक पढ़नी है, बुक के अंदर लेट्स से 20 लेसन है। अगर आप चाहते हैं कि वो बुक एक ही सांस में या एक ही अप्रोच के साथ ना पढ़ सको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लेसन्स में डिवाइड कर सकते हो, या लेसन्स में नहीं तो आप टॉपिक वाइज उसको डिवाइड कर सकते हो। लेकिन करना आपको कंसिस्टेंट रहेगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैबिट रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। आइए दूसरे लेसन के बारे में बात करते हैं जो मेरी लर्निंग रही है। दूसरा जो लेसन है उसको हम बोलते हैं दी हैबिट लूप। देखिए ये एक साइकिल की तरह है और साइकिल के अंदर बेसिकली 3 से 4 स्टेप आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आता है पहला क्यू, दूसरा आता है क्रेविंग, तीसरा आता है रिस्पॉन्स और चौथा आता है रिवॉर्ड। अब देखिए क्यू क्या है? क्यू है एक हिंट। इसको आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप बेड पे बैठे हुए हैं, आप ऑफिस से आए हैं और आपको आपके रूम के दरवाजे के बिल्कुल बगल में शूज़ दिखे, और वो जो शूज़ हैं वो कौन से शूज़ हैं? वो जिम वाले शूज़ हैं। ठीक है, तो ये आपको क्यू मिला। क्रेविंग क्या हुई कि यार मुझे फीलिंग आई कि यार मुझे ये शूज़ दिख रहे हैं, तो मेरे मन में फीलिंग आई कि मुझे जिम जाना चाहिए या जिम के लिए वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, ये फीलिंग आई। ठीक है, सो क्यू हो गया, क्रेविंग हो गया। अब तीसरा पॉइंट था रिस्पॉन्स। अब जब आपने वाकई ही वो शूज़ पहन के, क्योंकि आपके दिमाग में थॉट आया, तो थॉट आने के बाद जब आप वाकई ही वर्कआउट करने के लिए गए तो ये आपका रिस्पॉन्स था। और वर्कआउट करने के बाद जो लास्ट में जो पॉइंट है रिवॉर्ड क्या मिला कि यू विल फील प्राइड, राइट? तो आप समझिए कि ये एक हैबिट का लूप है। इट इज अ काइंड ऑफ साइकिल। इट स्टार्ट्स विद क्यू, देन फॉलोड बाय क्रेविंग, then followed by response, and then followed by reward. So this is the entire cycle of the second lesson. तीसरा लेसन है मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस, आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए हम जो आदतें डालना चाहते हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए डालना चाहते हैं, राइट? अब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप बुक पढ़ना चाहते हो या आपका मन कर रहा है, आपके मन के अंदर क्रेविंग है कि यार मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, वो भी रात को सोने से पहले। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, एक नॉर्मली जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे रात को सोने से पहले अगर हमें याद आ गया, ठीक है, अगर याद आ गया तो फिर हम बुक लेने के लिए जाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अगर हमने ये आदत डालनी ही है तो जब हम सुबह उठने के बाद जब हम अपना बिस्तर बना रहे हों, क्यों ना रात को पढ़ने वाली बुक पिल्लो के पास या पिल्लो के नीचे रख दें। तो अगर आप इसको रेगुलर अप्रोच करोगे तो हर रोज रात को सोने से पहले आपको वो बुक मिलेगी। इज इट मेकिंग सेंस? तो मेक इट ऑब्वियस इज द थर्ड लेसन। सो जो चीजें आपने करनी है उसको आप रेगुलरली, रूटीन जो भी आप फॉलो करते हैं वो आप अपने प्रोसेस में उसको फॉलो करिए। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड लेसन, मेक इट ऑब्वियस। फोर्थ लर्निंग जो मेरी रही है इस बुक के अंदर वो रही है मेक इट वेरी अट्रैक्टिव, मेक इट अट्रैक्टिव। एक्चुअली
आप इसको आप ऐसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली मैं तो ये करता ही हूँ, मेरा ज़्यादातर ट्रैवलिंग रहता है, तो ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है ना कि अगर आपके मन पसंदीदा गाने या सॉन्ग्स अगर कार में लग रहे हो या सुन रहे हो या आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो सफ़र काटना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, तो क्यों ना इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान अगर आपका मन पसंदीदा म्यूज़िक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एफिकेसी है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो बढ़ जाएगी, है ना। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक, दैट मेक इट अट्रैक्टिव इज द फोर्थ हैबिट। पांचवी लर्निंग जो मेरी रही है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, वो है मेक इट वेरी सिंपल एंड ईजी। इसको जितना आप सिंपल बना के रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आइए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको लिखना बहुत पसंद है और आपको लिखने का शौक है, तो आप यकीन मानिएगा अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आप बोर हो जाओगे। तो आप एक हैबिट बनाइए, आप दिन में चाहे 1 लाइन या 2 लाइन ही लिखिए। इसको आप रेगुलरली करिए। आप थोड़े दिनों में देखिएगा कि आपका और भी ज़्यादा मन करेगा लिखने के लिए, राइट। इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो मैं नेक्स्ट लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है मेक इट सेटिस्फाइंग। ठीक है, सेटिस्फाइंग का मतलब होता है खुशी, कन्विंस, अपने आप को खुशी मिलना। मुझे लगता है कि जब आपकी ये हैबिट बन जाती है, जब आप 1+1++ यानी कि रोजाना अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, राइट। इससे आपकी जो विजुअलाइजेशन है कि मैंने जो सोचा था, जो मैं अब कर पा रहा हूँ या मैं कर चुका हूँ, तो ये छोटी छोटी जो आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी बाय फॉलोइंग दी हैबिट, तो यकीन मानिएगा कि जो रिवॉर्ड आप अपने आप को देंगे, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग करेगा। अब अच्छी अच्छी हैबिट्स की तो हमने बात कर ली है ना। अब कुछ ऐसी भी होती हैं जो बुरी हैबिट्स भी होती हैं, है ना। तो अब ये बुरी हैबिट्स को रिमूव कैसे करना है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसको रिमूव करने का तरीका क्या है। देखिए, जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको फ्लिप करने का भी एक रूल होता है, यानी कि A to B और B to A करने का भी एक तरीका होता है। एक बड़ी सिंपल सी उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए रात को लेट नाइट, ठीक है, मुझे टीवी देखना पसंद है, तो ये बैड हैबिट है ना। या मुझे खाना खाते हुए मोबाइल देखना पसंद है या टीवी देखना पसंद है, तो अब आप इसको अनअट्रैक्टिव कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि अगर मैं खाना खाने जा रहा हूँ या मैं सोने जा रहा हूँ, तो मुझे फटाफट 2 चीज़ें करनी है। एक, मुझे इंश्योर करना है कि मेरे बिल्कुल बगल में टीवी का रिमोट और दूसरा मोबाइल बगल में नहीं होना चाहिए, ये पहले इंश्योर करना है। दूसरा, अगर तो टीवी है तो टीवी का जो प्लग है वो आपको निकाल के उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और तीसरा, रिमोट आपके पास नहीं होना चाहिए, वो दूसरे कमरे में होना चाहिए, यहाँ जहाँ पे आपको क्यू ना मिले, जहाँ पे आप रिमोट को देख ना सको। ठीक है, अभी हमने बात की थी ना क्यू, फिर उसके बाद क्रेविंग, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको क्यू मिल गया ना, तो ऑब्वियसली बात है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप ना चाहते हुए भी मोबाइल को हाथ लगाओगे और टीवी को ना चाहते हुए भी आप ऑन करोगे ही करोगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्रॉस जितने भी हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं और सुने हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट लर्निंग जो इस पर्टिकुलर बुक के अंदर मैंने जो पढ़ी है, वो बेसिकली है कि आप आइडेंटिटी पे फोकस करिए, ना कि आप अचीविंग पे फोकस करिए, यानी कि गोल पे फोकस करिए। सो आप इसको ऐसे समझिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके सामने लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मेरा गोल है कि मैंने सारी बुक्स पढ़नी है, लेट्स से 100 बुक्स है, ठीक है। अब देखिए, आपकी जो इंटेंशन है वो सारी बुक्स पढ़ने की है, तो आप क्या करोगे, आप सीखोगे नहीं, आप किताब को कंप्लीट करने के लिए पढ़ोगे। समझ रहे हो आप। तो गोल आपका क्या है कि सारी बुक्स पढ़ना नहीं। आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी ये होनी चाहिए कि मैं हर एक किताब पढ़ूंगा और किताबों से मुझे जो सीखने के लिए मिलेगा मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हो, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा कि ये जो 50 या 100 बुक्स हैं वो आप पढ़ ही लोगे। तो मुझे लगता है
कि गोल पे फोकस ना करके अगर आप आइडेंटिटी पे फोकस करोगे तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे। तो ये था मेरा आज का बेसिकली आपको ये शेयर करना है कि हैबिट हमारी ज़िंदगी में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है ना, क्रूशल रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और मुझे लगता है कि अगर आप हैबिट्स को सही तरीके से और कंसिस्टेंट अप्रोच से अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, अच्छी आदतें डालने के लिए और बुरी आदतों को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए, तो अगर आप कंसिस्टेंट अप्रोच रखते हैं तो आई एम श्योर यू विल बी अ बेटर पर्सन, राइट। बिफोर एंड आफ्टर में आपको कहीं ना कहीं पे चेंजेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो? मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको थोड़े ही शब्दों में और थोड़ी ही छोटी छोटी एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी शेयर करिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको वाकई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी इनकरेज करेंगी मेरे लिए, क्योंकि ये भी तो एक हैबिट ही है कि अगर आप मेरे को रेगुलरली फीडबैक देते रहेंगे तो मैं रेगुलरली इस पे और इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा और आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आता रहूँगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि कम समय में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर समझाया जा सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद।